गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम कक्षा 10 गणित में अभ्यास 2 बहुपद के विषय में जानेंगे कि बहुपद क्या है। देखो, सबसे पहले बहुपद क्या होता है ये आप कक्षा 9 में भी पढ़ चुके हैं। बहुपद क्या होता है? चर जो होता है, चर में जो वास्तविक घात होती है, जैसे हमने ये लिख दिया x की पावर 2 प्लस x प्लस 3 लिख दिया। ठीक है, यहाँ चर कौन है? x है। और x पे वास्तविक घात या पूर्ण घात क्या देते हैं हम? क्या कह देते हैं हम? वास्तविक घात या पूर्ण घात कहेंगे हम। पूर्ण घात वाले जो क्या होते हैं? चर होते हैं, वाले चर होते हैं। क्या होते हैं बहुपद? वास्तविक घात या पूर्ण घात वाले चर होते हैं। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे x की घात कितनी है? 2 है, और यहाँ x की घात कितनी है? 1 है। तो इसलिए क्या है? ये बहुपद है। ये क्या है? बहुपद है। ठीक है, क्या बताया आपको बहुपद? कि जो चर की वास्तविक घात या पूर्ण घात जिस पद में होती है वो क्या कहलाता है? बहुपद कहलाता है। ठीक है, अब जैसे आपको कहीं पे आएगा √x प्लस 2x ये दे दिया और पूछा कि ये बहुपद है कि नहीं, तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे x की घात कितनी है? 1, लेकिन यहाँ पे x की घात कितनी है? 1/2, क्योंकि √ का मान होता है 1/2। तो इसलिए जो ये पद है, ये पूरा पद, ये बहुपद नहीं है। इसको हम क्या कहेंगे? बहुपद नहीं है। ठीक है, यहाँ तक सही है। अब आता है हमारे पास द्विघात बहुपद। अब हम इस अभ्यास 2 में पढ़ेंगे द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद। ठीक है, द्विघात बहुपद क्या होता है? देखो, जिस बहुपद की सबसे बड़ी घात कितनी होती है? 2 होती है। जिस बहुपद की सबसे बड़ी घात 2 होती है उसे हम द्विघात बहुपद कहते हैं। जैसे x² प्लस 2x प्लस 3 लिख दिया हमने, माना। तो यहाँ पे इस बहुपद में सबसे बड़ी चर की घात कितनी है? 2 है, इसलिए ये क्या है? द्विघात बहुपद है। ठीक है, और जो द्विघात बहुपद होता है इसका मानक रूप देखना है हमको। मानक रूप जो होता है ये किसके रूप में होता है? ax² प्लस bx प्लस c के रूप में होता है इसका मानक रूप। ठीक है, क्या है? द्विघात बहुपद क्या बताया आपको? जिस बहुपद की सबसे बड़ी घात 2 होती है उसे हम द्विघात बहुपद कहते हैं। और द्विघात बहुपद का जो मानक रूप यानी स्टैंडर्ड फॉर्म जो होती है वो होती है ax² प्लस bx प्लस c के रूप में होती है। ठीक है, अब इसके कुछ सूत्र हैं द्विघात बहुपद के। क्योंकि ये द्विघात बहुपद है तो इसलिए इसके 2 शून्यंक या मूल। द्विघात बहुपद के द्विघात बहुपद के क्या होते हैं? 2 शून्यंक कहा गया है यहाँ पे। यहाँ क्या कह रहा है? शून्यंक, या इसे हम मूल भी कहते हैं। 2 शून्यंक होते हैं। ठीक है, 2 शून्यंक क्या होते हैं? अल्फा और बीटा। ये क्या है हमारे पास? द्विघात बहुपद के 2 शून्यंक या 2 मूल हैं, अल्फा और बीटा। ठीक है, जब हम द्विघात बहुपद के क्या निकालते हैं? मूलों का या शून्यंकों का योग। मूलों या क्या कह देते हैं हम? शून्यंकों का योग या योगफल जब हम निकालते हैं तो इसका सूत्र होता है हमारे पास -b/a। क्या होता है? -b/a। अब हमें स्टैंडर्ड फॉर्म से इसकी तुलना करनी है। देखो, जो b है वो कौन सा पद है? b, यानी कि क्या है? माइनस तो है ही लगा हुआ। b जो है क्या है? x का गुणांक। तो x का गुणांक है, कौन है? b। और a क्या है? x² का गुणांक। x² का गुणांक हो गया। ये क्या हो गया? शून्यंकों का
योग या योगफल के लिए सूत्र हम इसमें प्रयोग करेंगे कि -b/a और शून्यंक क्या है, अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर हो जाएगा -b/a और b क्या है, b स्टैंडर्ड फॉर्म से देखेंगे तो b क्या है, x का गुणांक और a क्या है, x² का गुणांक। ठीक है। दूसरी चीज़ आती है इसमें मूलों यानी शून्यंकों का क्या आएगा, गुणनफल। शून्यंकों का गुणनफल क्या लिखेंगे हम, गुणनफल। अब शून्यंकों का जो गुणनफल होता है वो क्या होता है, c/a। अब फिर स्टैंडर्ड फॉर्म से देखेंगे, c क्या है हमारे पास, अचर पद। c है हमारे पास अचर पद। अचर पद का मतलब जैसे 1 2 3 4 जैसे ये समीकरण लिखी है, इस पे 3 क्या है, अचर पद है। ठीक है। और बटे a क्या है हमारे पास, x² का गुणांक, x² का गुणांक हो गया। ठीक है। ये क्या है, हमारे मूलों का योग और मूलों का गुणनफल आ गया। अब आता है द्विघात समीकरण। द्विघात बहुपद का जब हम समीकरण लिखते हैं, द्विघात बहुपद समीकरण, जब हम क्या लिखते हैं, द्विघात बहुपद का समीकरण, तो वो समीकरण क्या होता है हमारे पास, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x और प्लस होता है अल्फा इंटू बीटा। यानी क्या सूत्र बनेगा हमारे पास, द्विघात बहुपद का जो समीकरण है वो आएगा x² माइनस अल्फा प्लस बीटा यानी मूलों का योग इंटू x प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो ये जो सारे सूत्र हैं, इन सूत्रों को हम अब आने वाली अभ्यास में प्रयोग करेंगे। बच्चों अब हम देखेंगे अभ्यास 2.2 का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित द्विघात बहुपदों के शून्यंक ज्ञात कीजिए और शून्यंकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो ये द्विघात बहुपद है ना, पहला प्रश्न x⁻² - 2x - 8, ये हमें क्या दे रखा है, द्विघात बहुपद। इसके हम क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे और गुणनखंड करने के बाद इसके शून्यंक ज्ञात करेंगे। तो शून्यंक ज्ञात करने के लिए सबसे पहले इसके गुणनखंड करेंगे। हमें क्या करना है, क्या देखते हैं हम, अचर पद को देखते हैं। अचर पद कौन है यहाँ पे, 8, जिसके साथ कोई चर नहीं है, केवल क्या है हमारी जैसे गिनती होती है 1 2 3 4, वो क्या कहते हैं, क्या कहलाते हैं, अचर कहलाते हैं। और चर कौन होते हैं, x y z अल्फ़ाबेट्स जितने भी होते हैं वो सब क्या होते हैं, चर होते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे जैसे 2x है तो चर के साथ कौन है, अचर भी है, लेकिन केवल अचर नहीं है ये। अचर पद कौन है, केवल यहाँ पे 8 है। अब 8 के आगे कौन सा साइन है, माइनस का। तो ये गुणनखंड आपने पहले भी किए हैं, कक्षा 8 में भी किए हैं और कक्षा 9 में भी किए हैं। तो हमें इस 8 को देखना है और 8 के ऐसे टुकड़े करते हैं कि मध्य वाले पद के बराबर हो जाएं, यानी बीच वाले पद के बराबर हो जाएं। लेकिन अगर 8 के आगे माइनस का चिन्ह है तो घटा करके बीच वाले पद के बराबर आने चाहिए। अगर प्लस का चिन्ह है तो जोड़ करके बीच वाले पद के बराबर आने चाहिए। अब जैसे 8 है तो 8 को क्या लिख सकते हैं हम, 4 × 2, 4 दूनी 8, गुणा करके 8 आना चाहिए और 4 में से 2 घटाएंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा। ठीक है, 4 में से 2 गया, 2 आ गया। अब हमें क्या करने हैं, इसके गुणनखंड लिखने हैं। पहला पद और लास्ट वाला पद ऐसे ही चलता रहेगा, मध्य पद के क्या करेंगे हम, टुकड़े करेंगे। तो x² माइनस 4 में से 2 गया, कितना आएगा, 2 आएगा। तो कितना हो जाएगा, 4x माइनस 2x और माइनस का आ जाएगा 8। ठीक है, लिख लिया। तो क्या हो जाएगा, x² माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8। लिख लिया। x कॉमन आ गया, x माइनस 4 प्लस का 2 कॉमन ले लेंगे, x माइनस 8। तो क्या आ गया हमारे पास, x माइनस, यहाँ पे भी कितना आ जाएगा, x माइनस 4। ठीक है, क्योंकि 2 कॉमन लिया है, 2 का भाग 8 में देंगे तो कितना आएगा, 4 आएगा। तो x माइनस 4 एक बार लिख लिया, दोनों में से कॉमन आ गया। बचा हुआ पद लिख लेंगे, बचा हुआ
पद क्या है x प्लस 2। ठीक है, अब हमें अगर शून्यंक ज्ञात करने हैं तो शून्यंक ज्ञात करने के लिए क्या कर देते हैं, हम इसको किसके बराबर कर लेंगे, 0 के बराबर कर लेंगे। तो हम लिख लेंगे x माइनस 4 और x प्लस 2 बराबर क्या लिख लेंगे, 0 लिख लिया हमने। तो x माइनस 4 बराबर 0, तो x बराबर आ गया हमारे पास 4। ठीक है, ऐसे ही ले लेंगे x प्लस 2 बराबर 0, तो x बराबर आ गया माइनस का 2 आ गया। अब हमें क्या चाहिए, 2 शून्यंक चाहिए। तो यहाँ लिख लेंगे हम 2 शून्यंक। इसके जो 2 शून्यंक होते हैं वो होता है, पहला होता है अल्फ़ा, किसी को भी अल्फ़ा और किसी को भी बीटा लिख सकते हैं। तो अल्फ़ा बराबर आ गया 4 और बीटा बराबर आ गया माइनस का 2। ठीक है, अब हमें क्या करनी है, इसकी जांच करनी है कि ये जो हमारे शून्यंक आए हैं ये सही है कि नहीं। तो जांच के लिए क्या करेंगे, हम यहाँ लिख लेंगे इसकी जांच। अब जांच करने के लिए क्या करते हैं, जो हमारे पास द्विघात बहुपद दे रखा है, बहुपद क्या है हमारे पास, x² माइनस 2x माइनस 8 है। इसकी तुलना हम इसके मानक रूप से करेंगे ax² प्लस bx प्लस c से क्या करेंगे, हम इसकी तुलना कर देंगे। जब इससे तुलना करेंगे तो a बराबर क्या है, x² का गुणांक, क्योंकि a होता है तो a की जगह क्या है 1 और b की जगह क्या है माइनस का 2 और c की जगह क्या है माइनस का 8। ठीक है, अब हमें क्या करनी है, इसकी जांच करनी है। तो जांच के लिए पहले हम लिखेंगे शून्यंकों का योग, शून्यंकों का योग। अभी आपको सूत्र बताया था कि योग का सूत्र होता है हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर माइनस b अपॉन a होता है। ठीक है, अब दोनों साइड करना है लेफ्ट राइट। तो अल्फ़ा का मान कितना माना है हमने, यहाँ से शून्यंक अल्फ़ा का मान कितना है, 4 लिख लिया। बीटा का मान कितना है -2, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो 4 में से 2 गया 2, लेफ्ट हैंड साइड कितना आ गया, 2 आ गया। ऐसे ही राइट हैंड साइड में माइनस तो हमारे पास क्या है, सूत्र का है। बी का मान कितना है, माइनस का 2 और बटे ए का मान कितना है 1, तो ये भी क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, यानी क्या आ जाएगा 2 आ गया। इसका मतलब जो हमारे शून्यंक निकले थे अल्फ़ा बीटा वो क्या है, बिल्कुल सही है। ठीक है, अब हम करेंगे सवाल नंबर इसका दूसरा सवाल है। जैसे हमारे पास दूसरे सवाल में क्या है, 4u² प्लस 8u दे रखा हमको। ठीक है, इसके हमें क्या करने हैं, सबसे पहले गुणनखंड करने हैं। तो गुणनखंड करने के लिए यहाँ पे जो मानक रूप होता है वो किस रूप में होता है, ax² प्लस bx प्लस c के रूप में होता है। ठीक है, यहाँ पे c यानी अचर पद क्या है, 0 है। अब जब इसके गुणनखंड करेंगे तो क्या कॉमन आ रहा है, 4 कॉमन आ रहा है और u कॉमन आ गया। तो यहाँ क्या बच गया, केवल u और 4 दूनी 8, 2 बच गया ये। ठीक है, अब शून्यंक निकालने के लिए क्या करते हैं, हम इसको किसके बराबर करते हैं, 0 के बराबर। तो 4u और u प्लस 2 बराबर क्या लिख लेंगे, 0 लिख लेंगे। लिख लिया, 4u बराबर 0, तो u बराबर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि 0/4 होगा तो क्या हो जाएगा 0। दूसरा क्या ले लेंगे, u प्लस 2 बराबर 0, तो u बराबर माइनस का 2 आ गया। हमें क्या लिखने हैं, 2 शून्यंक लिखने हैं। तो 2 शून्यंक क्या हो जाएंगे हमारे पास, पहला क्या मान लेंगे हम, अल्फ़ा बराबर मान लेंगे 0 और बीटा बराबर हो गया माइनस का 2। ठीक है, अब हमें क्या करना है, ये हमने शून्यंक निकाल लिए। अब हमें क्या करना है, इसकी जांच करनी है। तो जांच करने के लिए सबसे पहले हमने क्या करना है कि इससे a, b और c के गुणांक ढूंढ लेंगे हम। तो क्या दे रखा है हमको, 4u² प्लस 8u दे रखा है हमको। बहुपद क्या दे रखा है, 4u² प्लस 8u है। इसकी तुलना किससे करनी है हमको, ax² प्लस bx प्लस c से क्या करनी है हमको, तुलना करेंगे। जब तुलना करेंगे तो तुलना करने पे a बराबर कितना होगा, 4। ठीक है, b बराबर कितना होगा, क्योंकि x का गुणांक है तो b बराबर कितना होगा 8 और c बराबर कितना होगा 0।
ये हमको ए बी सी के गुणांक मिल गए। अब हमें क्या करना है जांच के लिए, क्या लिखते हैं हम यहाँ पे, पहले क्या लिखेंगे, शून्यंकों का योग। तो पहले लिखेंगे हम, अच्छा, शून्यंकों का योग लिखेंगे पहले। शून्यंकों का योग, योग जो होता है हमारे पास अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी अपॉन ए होता है। ठीक है, तो अल्फा का मान कितना है हमारे पास, अल्फा का मान कितना है 0, बीटा का मान कितना है -2, तो कितना आ गया ये -2 आ गया। माइनस सूत्र का है बी का मान कितना है, बी का मान है हमारे पास 8 और ए का मान है हमारे पास 4। तो ये हल करने पे कितना आ जाएगा, ये भी आ जाएगा -2। ठीक है, अब हमें शून्यंकों का गुणन भी लेना पड़ता है, लेकिन हम पहले वाली समीकरण में यहाँ पे गुणन नहीं लिया है हमने, अभी इसको भी लेंगे। तो अब लेंगे यहाँ पे शून्यंकों का गुणन। शून्यंकों का गुणन क्या होता है, क्योंकि दोनों लेने हैं हमको, योग भी लेना है और गुणन भी लेना है, तभी सत्यता की जांच होगी। तो गुणन क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा, ये बराबर होता है सी अपॉन ए के होता है। अल्फा का मान कितना है इसमें 0 और बीटा का मान कितना है इसमें -2, तो ये आ जाएगा 0 आ गया। सी का मान कितना है 0 और ए का मान कितना है 4, तो ये भी आ गया 0। इसका मतलब क्या है कि ये जो हमारे शून्यंक आए थे ये क्या है, बिल्कुल सही है। अब यहाँ देखेंगे हम, जो हमने पहला सवाल किया इसमें हमने योग तो निकाल लिया, लेकिन हमने इसमें गुणन नहीं निकाला है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे इनका गुणन भी निकालना है, और गुणन के लिए सूत्र होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है सी अपॉन ए। ठीक है, अल्फा का मान कितना था यहाँ पे 4 और बीटा का मान कितना था यहाँ पे -2, तो ये आ गया -8। ठीक है, सी का मान कितना है इसमें, सी का मान है हमारे पास -8 और ए का मान कितना है हमारे पास यहाँ पे 1, तो ये भी आ गया -8। ठीक है, तो हमने क्या किया है, इन सवालों में जो हमें द्विघात बहुपद दे रखा था उससे क्या किया हमने, पहले तो शून्यंक निकाले, और फिर क्योंकि जांच पूछी थी कि हमारे शून्यंक सही हैं या नहीं, जांच से पता चल जाता है, तो हमने जांच करने के लिए शून्यंकों का योग तथा शून्यंकों का गुणन दोनों ही करने जरूरी हैं, जिससे कि हमें पता चल जाएगा कि हमारे शून्यंक जो आए हैं वो सही हैं या नहीं है। बच्चों, अब हम प्रश्न नंबर 2 करेंगे। प्रश्न नंबर 2 में क्या है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यंकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दिए हुए हैं। तो पहला सवाल ले लिया, योग कितना है 1/4 और गुणनफल कितना है -1। तो योग क्या होता है हमारे पास, योग होता है अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है 1/4। ठीक है, दूसरा क्या है गुणनफल। गुणनफल क्या होता है हमारे पास, अल्फा इंटू बीटा, ये कितना होता है -1। अब हमने द्विघात बहुपद पढ़ा है, क्या पढ़ा है, द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद कैसे बताया था आपको, समीकरण के रूप में जब हमने लिखा था तो क्या लिखा था, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा, यानी मूलों का योग इंटू x और प्लस अल्फा इंटू बीटा। इसमें हम मान रख लेंगे और इससे हम द्विघात बहुपद बनाएंगे। तो x² लिख लिया माइनस अल्फा प्लस बीटा का मतलब योग का मान कितना है 1/4 और ये क्या है x, प्लस अल्फा इंटू बीटा का मतलब क्या है गुणनफल, और गुणनफल कितना है यहाँ पे -1। ठीक है, तो क्या कर देंगे इसको, x² माइनस 1/4x और -1 लिख लिया। अब हमें क्या करना है, स्टैंडर्ड रूप में लाना है, तो 4 क्या ले लेंगे एलसीएम, 4 की गुणा x² से होगी तो 4x² माइनस x और -4 आ गया। ये हमें क्या लिखना है, द्विघात बहुपद में लिखना है, और जो द्विघात बहुपद होता है उसका स्टैंडर्ड रूप क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c के रूप में होता है। तो इसलिए द्विघात बहुपद को हम 4x² माइनस x माइनस 4 लिख देंगे। ठीक है,
यानी जो 1/4 है इसको क्या करेंगे, छोड़ देंगे इस पद को, या हम बराबर 0 लिखते हैं तो 1/4 कहाँ चला जाता है, 0 में चला जाता है। तो ये क्या आ जाएगा हमारा द्विघात बहुपद, क्योंकि मानक रूप होता है द्विघात बहुपद का ax² + bx + c, इसलिए हम इसको क्या किया, हमने द्विघात बहुपद के मानक के रूप में ले आए। ठीक है, और इसके और सवाल आपको अपने आप ऐसे ही हल करने हैं। बच्चों अब हम अभ्यास 2.3 करेंगे। 2.3 का पहला प्रश्न क्या है कि विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके भाग दीजिए तथा भागफल और शेषफल बताइए। इस प्रकार के भाग हम पहले कक्षा 8 और कक्षा 9 में भी कर चुके हैं। ठीक है, तो इसमें क्या करना है हमको, gx से px को भाग देंगे हम। तो gx को पहले क्रम से लिख लेते हैं। क्या लिख लेंगे, इसको पहले सीधा कर लेंगे, पहले बड़ी घात x², फिर क्या आ जाएगा -x और +1 आ गया। ठीक है, अब हम x⁻² -x + 1 से भाग देंगे। भाग किसको देंगे, x² -3x, क्या ये x⁻3, x⁻3 माइनस क्या है सवाल हमारे पास, x⁻4 है, ये क्या है x⁻4 -3x² + 4x + 5, ये सवाल है हमारे पास। क्या है सवाल, x⁻4 -3x² + 4x + 5, इसे हमें क्या करना है, भाग करना है। और भाग देने के बाद भागफल और शेषफल लिखना है। ठीक है, अब क्या करेंगे, भाग देने के लिए पहले पद को देखेंगे हम। यहाँ कितना है x⁻4, और जिस पद से भाग दे रहे हैं उसका पहला पद क्या है x⁻2। तो हमें इस पद को किससे गुणा करेंगे कि ये x⁻4 बन जाए, यानी x⁻2 से हम क्या करेंगे, पूरे इस पद को गुणा करेंगे। x⁻2 से x⁻2 को करेंगे तो ये जाएगा x⁻4। ठीक है, फिर इसका नंबर आता है, कौन सा साइन है, माइनस का, तो क्या लगा लेंगे यहाँ पे हम, माइनस लगा लेंगे। और माइनस लगाने पे हमारे पास क्या है, देखो x⁻2 से x के करेंगे तो x⁻3 आएगा, और यहाँ पे तो x⁻3 नहीं है, तो इसलिए इसको यहाँ अलग लिख लेते हैं, x⁻3 लिख लिया हमने। ठीक है, फिर इसका नंबर आता है, प्लस है, प्लस लगा लिया, x⁻2 की 1 से करेंगे तो क्या आएगा x⁻2। अगर हमारे पास वही पद है जो गुणा करके प्राप्त हो रहा है तो उसके नीचे लिख लेंगे, और नहीं है तो उसको अलग लिख लेंगे। ठीक है, अब क्या करते हैं, अपोजिट साइन लगते हैं। ये पहले पद को देखना, हमें तो पहले पद को हटाना है। तो पहले पद को हटाने के लिए हमें x की पावर कितनी चाहिए थी, 4 चाहिए थी। हमने देखा कि यहाँ पहले पद पे कितनी पावर है, x⁻2, तो इसकी मतलब अगर हम x⁻2 से गुणा कर दें तो 2 दूनी 4 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ आ गया माइनस, इसका उल्टा क्या होगा, माइनस होगा। ठीक है, अब ये क्या हो गया, कैंसिल हो गया, ये दोनों क्या हो गए, जुड़ गए, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। लेकिन हमें पहले क्या करना है, बड़े पद को लिखना है। तो बड़ा पद क्या है, -x⁻3, क्योंकि इसके साथ कोई पद नहीं था इसलिए ये क्या रहेगा, ऐसा ही रहेगा, -x⁻3 है ये, तो इसका उल्टा चिन्ह क्या लगेगा, यहाँ पे प्लस लग गया। ठीक है, तो हमने क्या लगा दिया यहाँ पे, प्लस। प्लस लगाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि गुणा करके आया हुआ है यहाँ पे, और गुणा करने वाले पद के तो चिन्ह बदलते हैं। ठीक है, अब ये किसका पद हो गया, 4, ये पद किसका हो गया, x⁻3 है, इसके जैसा कोई नहीं है, तो इसको हम ऐसे ही लिख देंगे। x⁻2 यहाँ कितना है, माइनस का 3x⁻2 और माइनस का x⁻2, तो यह आ जाएगा -4x⁻2 आ गया। ठीक है, अब अगला पद उतारेंगे, कितना है, +4x। अब फिर क्या आता है, क्योंकि इसके आगे क्या है, प्लस है, तो यहाँ हमें क्या लगाना है, प्लस लगा देना है। यहाँ x⁻2 है, यहाँ x⁻3 है, तो इसका मतलब केवल क्या चाहिए हमको, x चाहिए, x लिख देंगे हम। अब ये दोनों, ठीक है, x लिख दिया हमने। अब क्या करेंगे, x² की गुणा x से करेंगे तो x⁻3 आ गया, माइनस प्लस माइनस x की गुणा x से करेंगे तो आएगा x²,
और प्लस 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 एक्स की गुणा 1 से करेंगे तो आएगा एक्स। फिर इनके उल्टे चिन्ह लग जाएंगे, ये दोनों प्लस हैं तो लगेगा माइनस, ये माइनस है तो प्लस, ये प्लस है तो माइनस, ये कट गया, ठीक है, कैंसिल हो गया। अब 4 में से 1 घटाएंगे तो कितना आएगा 3x², लेकिन किसका चिन्ह आएगा माइनस का, क्योंकि 4 बड़ा है, 4 पे माइनस का चिन्ह आ रहा है। यहाँ पे क्या होगा 4 बड़ा है और उस पर प्लस का चिन्ह है तो प्लस आ गया, 4 में से 1 गया 3, ये हो गया 3x। क्या उतार लेंगे हम यहाँ पे प्लस का 5 उतार लेंगे, ठीक है। अब पहले पद पे कौन सा चिन्ह है माइनस का, तो यहाँ लग जाएगा माइनस। यहाँ x² है, यहाँ भी x² है, लेकिन कितने की कमी है केवल 3 की, तो इसलिए हम इसे 3 से गुणा करेंगे। 3 से गुणा करने पे हो जाएगा माइनस का 3x², माइनस माइनस प्लस कितना हो जाएगा 3x, ठीक है। और माइनस प्लस माइनस कितना हो जाएगा 3 एकम 3, माइनस है तो इसका अपोजिट चिन्ह प्लस, इसका माइनस और इसका प्लस, ये क्या हो गए कैंसिल हो गए, और प्लस का 5 हो गया, प्लस का 3 हो गया, तो ये आ गया 8। 8 क्या बच गया हमारे पास शेषफल, ठीक है। अब क्या कहा था हमको कि हमें क्या लिखना है, भागफल और शेषफल लिखना है। भागफल का मतलब है जो भाग देने पे आंसर आया, तो हम लिख लेंगे यहाँ पे भागफल बराबर कितना आया हमारे पास x⁻² प्लस x माइनस 3, और शेषफल आया है हमारे पास कितना आया है 8, ठीक है। और इसी प्रकार के सवालों को आपको अपने आप से हल करना है।